उसी भोनाथपुर में। नाम है बसंती देवी, बिल्कुल अंगूठा छाप। एगो क्लास पढ़ाई लिखाई मेरा नहीं। डी एक्शन में हम कैसे आए थे? सिर्फ स्वास्थ्य के कारण आए थे। हमारा तबीयत खराब रहता था, बहुत जगह इलाज कराए थे, नहीं ठीक हो रहे थे। इसके बाद जब हम अपना घर छोड़ के आए, टाउनशिप में एक दीदी से हमें मुलाकात होता है और उस दीदी से हम बीमारी के प्रोडक्ट दवाई नहीं खोज रहे थे, हम 500 के काम खोज रहे थे। और वो दीदी हमें मिलती है और बोलती है कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट खाने से हमें 5000 रुपया महीना आता है। हम बोले कि बीमारी भी ठीक करता है? तो बोली हाँ। हम बोले कि दिखाइए प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट ला कर जो दिखाती है, ये दोनों प्रोडक्ट एस्कोरोलिना और चाय की एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। ये दोनों प्रोडक्ट हमें दिखाती है, हम नहीं लेते हैं, 3 महीना तक उनको भगा देते हैं। बाकी उस बीच हमारे हस्बैंड मिलते हैं और हमारे हस्बैंड का ज्यादा परेशानी हो चुका था, क्योंकि वो जब कमाते थे वो हमें लगा देते थे और घर के काम भी करना पड़ता था। तो बोले कि इसको लेके खाओ, और जब हम लेके खाने लगे, जैसे 20 दिन हुआ तो हमें अच्छा लगने लगा। और उस बीच हमें दीदी बोली कि आप मेरे घर आइए, इसका मीटिंग भी हो रहा है, इसका मीटिंग सुनिए। और जब हम मीटिंग में गए सुनने, तो हम कोई दूसरे नहीं, हम रोशन भैया को मीटिंग सुनते हैं। रोशन भैया को लिए फिर से जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इनका पूरा जब बात सुनते हैं, हम 6 चीज बताते हैं, बाकी पहला 2 चीज बताए थे कि पहला स्वास्थ्य और दूसरा गरीबी, ये दोनों चीज ठीक होने वाला है। हम एकदम 3 घंटा की मीटिंग आराम से सुने, और सुनने के बाद वहीं से हम डिसीजन लेते हैं कि हम अंगूठा छाप लेडीज हैं, हमें कोई काम नहीं मिलने वाला है, और हम दूसरे के घर में जमीन में हम जाते हैं धान काटने। इससे मेरा बच्चा को बढ़िया स्कूल में शिक्षा नहीं मिलने वाला है। और एक सोच के, और उसी दिन हम वहीं से खड़ा होकर डिसीजन लिए कि हमें डीएक्शन में मेरा जिंदगी बदल सकता है। दिल से सोच लिए, और उसी दिन से काम करने के लिए, इसमें ज्वाइनिंग लेने के लिए जब बताया गया था कि अभी बता रहे हैं कि कोर्ट फ्री कीजिए, अपने नीचे किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए कोर्ट फ्री करना पड़ता है, उस समय 2215 रुपया लगता था। बाकी मेरे पास 2215 रुपया नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट ही जो हमें दीदी दी थी वो हमें उधारी दी थी। और 2215 रुपया बहुत लोग के पास खोजे, बाकी कोई नहीं दिया। अपना माँ के पास गए, माँ भी नहीं दी। मेरा भाई लोग रोक लगा दिए। वहाँ क्या बोलने लगे उन लोग कि ऐसा ऐसा बहुत सा कंपनी आया और बहुत कंपनी भाग गया, इसलिए चुपचाप यहीं रहो मेरे घर, ये सब नहीं करना है आजा। बाकी हमें अपना भाई का बात नहीं सुनाई दे रहा था, हमें एक ही भाई का बात सुनाई दे रहा था, वो है रोशन कुमार। एक बार फिर से जबरदस्त ताली होना चाहिए। और उसी दिन हम आए अपने घर, और घर आके खुद से सोचने लगे कि अब हम क्या करें। हम इतना गरीबी से आए हैं, इतना कष्ट से आए हैं, उतना आप लोग नहीं होंगे। और ऐसे ही सोचते सोचते पैसा मांगते मांगते मेरा 3 महीना टाइम चला गया था। 3 महीना के बाद हमारे घर हर महीना में 20 किलो चावल आता था। कोटा से 10 किलो चावल को खाते थे और 10 किलो चावल को बचा के रखते थे डीएक्शन में ज्वाइनिंग लेने के लिए। और 30 किलो चावल को बेच के और डीएक्शन में मात्र 1250 रुपया से ज्वाइनिंग लिए, अपना डिस्काउंट कार्ड बना। एक अच्छा ताली होना चाहिए। और ज्वाइनिंग लेके, और हमें बोले भैया कि आपको घर जाना पड़ेगा दीदी लोग से बात करने, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट खा के ठीक हुई है, आपका जो बीमारी ठीक हो गया है, उसके बारे में आप घरे घर जाके सहिया दीदी जैसा घरे घर घूरिए। जैसे उन लोग पोलिया की ड्रॉप दिलवाने के लिए जाती है, सुइया लगाने जाती है, इस तरीका से घूमिए दीदी। और वहाँ जब आप जाइएगा तो बहुत लोग ना कहेगा, बाकी ना बात से आप जब प्यार कीजिएगा और जब आप रिश्ता बना के आइएगा भाई बहन के, तब आपको बात लोग विश्वास करेंगे। और वहाँ से आपको खुश होके आना है, क्योंकि भोनाथपुर में उस समय कहीं नहीं प्रचार था। और जब प्रचार होगा और जब लोग आदमी जुड़ेंगे, नेटवर्क बनेगा, तो आपका डाउनलाइन में लोग आएगा। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। जैसे जैसे हमने बताया भैया, उसी तरीका से हम काम करने लगे, उसी तरीका से फील्ड जाने लगे, दीदी लोग के घर जाके बैठ जाते थे। और सबको ये गीत नहीं गाने आता है, गीतिया तो कोई जाती है किसी का घर गाने तो एक वो गाती है, बाकी 4 को जो बीच में रहती है वो कुछ गावे, बाकी उसके पीछे पीछे लोग गाती है। तो भोनाथपुर में एक महिला गा रही थी, और हमें पढ़ने भी नहीं आता है, एक क्लास कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई, बस मेरा जो बीमारी गैस, कब्जियत, कमजोरी, थकान, आलस, सुस्ती, बस ठीक जो
5 साल हो गया, आज के जो मेरा हर महीना का जो इनकम है 80+ है। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। सिर्फ बात करने से, और बात किसका मानने से? अपने गुरु के बात मानने से। इतने ही कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग। और हम बुला रहे अपने बेटा को, देख लीजिए 22 साल का उम्र में जब डीएसएल में हम काम कर रहे थे और विरोधी करता था, बोलता था मत कर मम्मी, सवाल ज्यादा है, कहाँ फंस गई, नहीं सुनता था। बाकी जैसे बहुत दीदी लोग अभी डीएसएल में आई है, तुरंत अपना बच्चा को लाती है। नहीं, अपने बच्चे को, अपने पति को लाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कुछ इनकम दिखाना पड़ता है, कुछ पोस्ट हासिल करना पड़ता है। हम जब डीएक्सएल में आए थे, जब जीरो थे तो कुछ नहीं लोग सुनते थे, हमारे ना हस्बैंड सुनते थे ना बेटा सुनते थे। बाकी डीएक्सएल का एक पोस्ट होता है डायमंड, और जब हम डायमंड का पोस्ट लेते हैं और 35,000 इनकम लेते हैं तो मेरा बेटा आ गया डीएक्सएल में। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने मेरे जितना दीदी भैया हैं उन लोग के सामने हम बुलाना चाहते हैं सुमित को। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट जो मीटिंग था जिसमें 4 लोग में केवल हमारी मम्मी बैठ के और मीटिंग को सुनी थी। आप लोग तो बहुत ज्यादा है, मात्र केवल 4 लोग में बीच में बैठ के मीटिंग सुनी थी। सबसे फर्स्ट फोटो है और सर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले रोशन सर के लिए जवाब ताली होना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर जो आज हमको बोलने का मौका मिला है बस केवल 2 लोगों से मिला हुआ है। एक हमारी मम्मी है, एक हमारे गुरु रोशन सर है। इन दोनों के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और अभी जो बताई हमारी मम्मी कि आपको अगर अपना घर के कोई भी आदमी को लाना है साथ में तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात होता है, क्योंकि जब काम करना शुरू की थी तो हम इसमें विरोध करते थे, क्योंकि डीएसएल से पैसा बहुत ही कम आता था और उसको देख के हम मना करते थे। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ना शुरू होता है, हमको गाड़ी लेके खरीद के देती है, अब हम इनको हेल्प करना शुरू करते हैं और आज जो है कि 80,000+ तक पहुंच चुके हैं और आगे उम्मीद है कि हम आगे करते रहेंगे। तो आप लोग जितने लोग हैं, किन्हीं का यहाँ पर लड़का होंगे, किन्हीं का लड़कियां होंगे, तो आप सभी लोग अपने गार्जियन को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि आज हमको डीएक्सएल में 5 साल हो चुका है और मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास इंटर सा, क्योंकि हम डीएक्सएल में आने के बाद हमको समझ में आ गया कि डीएक्सएल से जिंदगी बदल सकता है। मैट्रिक करने के बाद हम अपना पढ़ाई को स्टॉप कर दिए और डीएक्सएल करना शुरू किए। और आज कर रहे हैं, मम्मी को हेल्प करते हैं, आज दोनों मिलकर कर रहे हैं। आज हमारे घर के सभी लोग मिलकर करते हैं। हमारा 2 भाई है, पापा हैं, सभी लोगों को मिलकर करते हैं और अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आगे का बात सर करेंगे। और नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे नीलम दीदी को। एक जोरदार ताली होना चाहिए नीलम दीदी को।